श्री गोकुल नाथ की जय। अब आगे भजन को प्रकार कह रहे हैं। फिर आगे महाराज अब वो बता ही दो कि कृष्ण भजन कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं हाँ बेटा, पूजा या श्रवण, पूजा और श्रवण करोगे, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करने से भगवत भजन होवे। तो अत्र पूजा पदम आगमोक्त प्रकार पूजा न विवक्षिता। कोई पूजा मान ले कि भाई जो आगम शास्त्र पुराण आदि में जो पूजा को प्रकार बताया वो पूजा की बात कही जाके यहाँ नहीं, वो वाली नहीं है। पूर्वम कृष्ण पदेन सदानंद फल रूप पुरुषोत्तम भजनस्य प्रकारत्वेन उक्तत्वात्। क्योंकि कृष्ण पदसु सदानंद फल रूप पुरुषोत्तम भजन को प्रकार यहाँ बताया गया। दैट्स व्हाई यहाँ पूजा जो है वो कृष्ण पूजा भी यहाँ पे फल रूप ही जाननी चाहिए। आगमोक्त जो पूजा है वो पुरुषोत्तम विभूति पर्यवसायी है, साक्षात सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम पर्यवसायी नहीं। समझ में आ गया? विभूति और अवतारी में मूल अवतार और अवतारी, तो यहाँ अवतार और अवतारी को भेद है। जो आगमोक्त पूजा है वो श्री प्रभु के जो अवतार हैं उनसे रिलेटेड है। विभूति जो अवतार है, सामर्थ्य जो है उनके वो, और न पुरुषोत्तम भजन पर्यवसायी। तथापि पुरुषोत्तम भजन प्रकारेषु पूजाया अभिगणना सा पूजा शुद्ध पुष्टि मार्गीया एवं इति। पर जब नवधा भक्ति को प्रकार आया तो पूजा को भी उल्लेख है। देयरफॉर यहाँ पूजा कोई आगमोक्त पूजा नहीं है, पर वो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय पूजा है। क्योंकि जब वो सेवा को अंग बन जाए तो वो ऑब्वियसली शुद्ध पुष्टि मार्गीय बन जाएगी। वो पूजा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन इत्यादि अर्चा पूजा। अतएव शुद्ध पुष्टि मार्गी विधि प्रमेय प्रकरणीय सप्तमाध्याय गुणगाने हरिणी नाम भाव निरूप्या। कैसा सुंदर घटात दियो है। निरूप्य पश्चात तद भाव दृष्टि एवं पूजा को उत्तम पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोके। ये श्लोक बहुत सुंदर लगे। देखो कैसी सुंदर बात कही है, पूजा की बात कही यहाँ पे। जो मूक हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, ऐसे हरिणी को प्रसंग बताया हुआ। जब श्री प्रभु वन में पधार रहे हैं और वन में जब गौचारण करते समय जब वेणुनाद कर रहे हैं तो वास्तव में वेणुनाद करते ही हम जितनी भी जो गाय हैं वो अपने कानन को आगे की तरफ कर दे रही है ताकि वो वेणुनाद को जो रसपान है वो रसपान कर सके। जाके पास जो फैकल्टी हती, जो वहां जीव को विशेष लक्षण बताने वाली जो फैकल्टी हती, वाको उपयोग वहां पे भगवत रसानुभूति करने में हो गया। जैसे गाय, तो गायन के जो कर्णरंध्र हैं वो कर्णरंध्र श्री प्रभु के वेणुनाद को पान करने के लिए वहां समक्ष खड़े हो गए। अब हिरणी क्या करती, तो हिरणी की आंखें वो साहित्य शास्त्र रस शास्त्र बता रहे हो कि वो सौंदर्य को जो है वो प्रतीक मानी जाए हिरणी जैसे। वो कह रहे हैं कि वो और कुछ नहीं करी, तो उनने जा ढंग से जो प्रणय, वो प्रणय की दृष्टि से जो अवलोकन किया श्री प्रभु को, वो ही तो उनकी पूजा बन गई। तो पूजाम दधुर प्रणयावलोकई विरचिताम प्रणयावलोकई। तो कौन कह रहे हो यहाँ पे कि या प्रकार, ये कौन सा प्रकार है? क्या ये आगमोक्त पूजा है?
क्या वहां गाय या हिरणी है या जो और जो पशु पक्षी आते वहां वृक्ष हुआ वो बन के वो वास्तव में क्या वहां पे आके कोई महाराज उनको आकर के बता रहे ओम गणानाम त्वा गणपतिगुम हवामहे कविं कवीनाम कोई ये करा तो वहां पे कौन सी पूजा आती? वो पूजा शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय पूजा है जहां कोई साधन की अपेक्षा नहीं है। क्यों? भगवान असाधनम साधनम करोति है। वो असाधन जो काम क्रोध लोभ भोग मोह भय इत्यादि जो असाधन माने गए उन असाधन को भी साधन रूप मान करके भोग्य कामात् भयात् कंसः वृष्ण संबंधात् वृष्णयः इत्यादि करके जो जा संबंध सुअतवाकु स्वीकार कर दिया। तो पूजा विनिष्ठाम प्रणयावलोकी वो जो प्रणय को अवलोकन किया वो हिरणी ने वही तो उनकी पूजा बन गई। तो कौन कह रहा है कि यहाँ आगमोक्त पूजा की बात करेंगे? तो शुद्ध स्नेह की बात है, यहाँ तो प्यार मोहब्बत की बात है। अतएव शुद्ध पुष्टि मार्गी विधि प्रमेय प्रकरणीय सप्तमाध्याय गुणगाने हरिणी नाम भाव निरूप्य पश्चात तद भाव दृष्टि उनने जा भाव सु उनकी जो दृष्टि रहती जैसे श्री प्रभु को उनने अवलोकन किया प्रणय को वो ही उनकी पूजा बन गई। पूजां लघुर्विरचितां प्रणयावलोकैः एतद् भाव सजातीय भाव पूर्वकम श्री कृष्ण दर्शन सेवा करणमेव पूजया भजनम। और यही भाव के सजातीय भाव होने के कारण श्री कृष्ण दर्शन और सेवा करण वो ही पूजा के द्वारा वही को अपन ने यहाँ भजन स्वीकार लियो। एतद् भाव ज्ञापनाय अत्र एतन् मार्गीय भजन साधन पूजा इयम् इति ज्ञापनाय उत्तम पूजया। एतद् भाव ज्ञापनाय ये विशेष भाव को बताने के लिए अत्र यहाँ ये एतन् मार्गीय भजन साधन पूजा इयम् ये शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय पूजा कही गई है। ये बात बताने के लिए यहाँ श्री महाप्रभु ने अव्याकृतो भजे कृष्णम पूजया श्रवणादि बार बार डंडा मार मार के कह रहे हैं कि ये पूजा को आप आगमोक्त पूजा मत ले लीजिए। अस्मिन मार्गे भजनम सेवा एव और यानी फिर बापू और दृढ़ कर रहे हैं कि हमारे मार्ग में भजन को सेवा ही कहते हैं। सेवा को या भजन को, भजन से मतलब क्या है हमारे मार्ग में? सेवा। भले भजन पद को प्रयोग कर रहे हैं पर भजन शब्द को ये नहीं है कि आप जान मजीरा लेकर के कबीर जी के भजन करने बैठ जाए। भजन हमारे यहाँ क्या है? भगवत भजन कह रहे हो, दैट मीन्स के भगवत सेवा। अब यहां अत्र केचित स्नेह रहित सेवया पूजा एवं पूजा पदम व्याख्यातवन्तः तन्न विचार। अब यहां दादाजी पुष्टि भक्ति मार्ग के संप्रदाय के आचार्य की जो श्रृंखला है वह गद्दी को संभाल रहे हैं। श्री महाप्रभु, श्री गोसाई बाबा और वाके बाद जो गद्दी संभाली है वो कौन ने संभाली है? दादाजी ने। वो झलक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो झलक यहाँ बता रहे हैं कि अत ये पूजा के संदर्भ में कोई एवं व्याख्यान करे से। अब कोई एवं व्याख्यान करे से वो कोई में कौन आ गया? कोई ऐसा होना चाहिए कि जो दादाजी के टाइम पे है। और कौन होएगा? वो दादाजी के ही बड़े भाई श्री बालकृष्ण दादाजी। उनने कहीं ये उनकी टीका में जो उनने भी भक्तिवर्धनी की टीका लिखी है और वह टीका में उनने ये कह दिया है कि स्नेह रहित सेवा माने पूजा। अच्छा, श्री महाप्रभु दादाजी को वो बात कमी नहीं। तो कह रहे हैं कि काई के वालों को पूजा ने स्नेह रहित सेवा कैसे विचार करवा दी। बड़े कौन प्रिफर करेंगे? आई बात ख्याल रखें, दादाजी बड़े और तो कोई की बात है नहीं है। न यहाँ पे हम गोपेश्वर जी की बात कर रहे हैं, न यहाँ पे हम पुरुषोत्तम जी की बात कर रहे हैं, न यहाँ पे हरिराय जी की बात कर रहे हैं, ना कोई भी जो परवर्ती जो आचार्य है उसकी तो हम बात नहीं कर रहे। तो पूर्ववर्ती या समकक्ष व समकालीन या पूर्ववर्ती आचार्य की बात है। अब कौन दादाजी के क्या चीज को डिनाई कर सके? क्योंकि मार्ग को अगर कोई ने आधार लियो है, वो गद्दी संभाली है श्री साईं बाबा के बाद तो दादाजी ने संभाली है, तो वहां वो अपनी अथॉरिटी जो है ला करके कह रहे हैं कई के वालों को कि जे आओ कहता हो केचित या शब्द को अलग प्रयोग देखो ऐसी मजा खटका दिया केचित स्नेह रहित सेवा पूजा।
કોઈ લોકો એવું કહે છે કે પૂજા એટલે સ્નેહ રહિત સેવા. આ તરીકે પૂજા પદનું વ્યાખ્યાન કરે છે. તદ્દન વિચાર છે, એ વિચાર કરવા જેવું નથી. વિચાર નહીં આપતા એ વાતો. કુતઃ કેમ કે માર્ગ ભેદસ્ય નિયામક. ભાઈ માર્ગનો ભેદ અહીંયા નિયમન છે. જે નિયામક છે તે માર્ગનો ભેદ છે. અહીંયા કોઈ પણ વાત પૂજાની કે આગમ શાસ્ત્રની છે જ નહીં. માર્ગનો જ ભેદ છે. જ્યારે માર્ગનો ભેદ હોય તો આપણે વાત કરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. બરાબર. जहां तक श्री महाप्रभु को मैटर है तो आचार्यस्तु स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्ग अंगीकृत स्वकीय जीवेषु स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति वृद्ध्यर्थम भक्ति वर्धनी रूपम शास्त्रम कृतम. जहां तक श्री महाप्रभु को सवाल है तो एक बात समझ जाओ, क्या स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्ग अंगीकृत जीव स्वकीय जीवेषु, एक एक शब्द पे ध्यान लीजिए. स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्ग अंगीकृत स्वकीय जो जीव हैं उनमें स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्ग भक्ति वृद्धि करने के लिए ही भक्ति वर्धनी रूप शास्त्र कियो है. तदीय शास्त्र, ये शास्त्र उनको है. तुम्हारा शास्त्र नहीं है कि जहां में तुम्हारे अपने बनाए हुए नियम चल जाए. तो तदीय शास्त्र तद अंगीकृता एव अधिकारिणः न तु अन्ये. એમનો શાસ્ત્ર છે, એમનો માર્ગ છે, એમાં અધિકારી એમને જે સ્વીકારેલા છે એ થશે. તમે કે હું નહીં. માઇન્ડ રાઈટ. દાદાજી ने बहुत क्लियर किया चीज. न तु अन्ये तेषाम आचार्य अनुग्रहेण, ऐसे उन श्री महाप्रभु की कृपा से उनके अनुग्रह से शुद्ध पुष्टि मार्गीयत्वा, शुद्ध पुष्टि मार्गीय होने से तत्प्रदर्शित सेवा करणम, उनके द्वारा. अब ये पंच लाइन आ गई, ट्रम्प कार्ड यहाँ दे दियो, या मैं अपन संबंध को निस्तार कर दियो. अपन के भी जो है वो जैकपॉट लग गए, अपने जैकपॉट लग गए. दादाजी ने अपन को उतार दिए. कहा कि तद प्रदर्शित, श्री महाप्रभु ने जो सेवा बता दी नहीं, वो सेवा जब कर रहे हो, वो अगर स्नेह के साथ कर रहे हो या बिना स्नेह के साथ कर रहे हो, जो भी हो, परंतु पुरुषोत्तम पर्यवसायित्वात् भक्ति मार्गीयमेव भवति. वो भक्ति मार्गीय, चाहे स्नेह से कर रहे हो या बिना स्नेह से कर रहे हो. कौन कह रहे हो कि पहले जो प्रारंभिक कक्षा की जो सेवा है वो स्नेह के साथ हो जाएगी. जैसे आजकल करें ने के जे बस पाठ करतानी સાથે કઈ થઈ જાય છે, કઈ આવેશ થઈ જાય છે, यमुनाजी प्रकट થઈ જાય છે, થાળીમાં મને કઈ દેખાય. અરે ભાઈ, मैं डिनाई नहीं कर रहा, वो क्षमा करो. मैं कोई हमें मजाक भी नहीं उड़ाना चाह रहा. सबके भाव मेरे सर माथे. पर मैं एक प्रणाली जो मैं अपने गुरुजन से नहीं सीखी और समझा नहीं, और जो इन वाणी में एक ग्रंथन में नहीं मिला, ये आवेश हो है. व्यक्ति मात्र को कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई रूप में कहीं को भी आवेश हो है, पर कुछ प्रकार दिखाई देना चाहिए ना. समथिंग टू बिलीव. कार्य कारण को संबंध. एक कहावत है, वो कुआं में हो तो या समथिंग कुछ हो तो कुछ नजर आएगा ना. तो आपके बैकग्राउंड में कुछ चीज दिखाओगे तो आपका रिजल्ट मुझको कुछ समझ में आएंगे कि भाई हाँ ये चीज है. आपने इतना सब किया है, देयरफॉर ये चीज आके कुछ दिखाई दे रही है. अब जब वो बैकग्राउंड ही साफ है, पूरा ब्लैक बोर्ड क्लीन है, तो मैं कैसे देखूं? मुझको मेरे गले उतारो. मैं वास्तव में मैं वहां नीचे बैठ करके आपके पास समझने के लिए तैयार हूं. प्लीज टेक मुझको बताओ, क्योंकि मेरे चर्म चक्षु को उन्मीलन होगा. मुझको इन ग्रंथन के अलावा कोई राह दिखेगी कि हाँ ये प्रकार की है. मुझको वो प्रकार, मैं वास्तव में दीनता सहित वो प्रकार जानना चाह रहे हो. कौन सा ऐसा प्रकार है? तो with due respect to everybody, मैं कोई हमें कोई उपालंब नहीं कर रहे, और मैं समझना चाह रहा हूं. या लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए. पंच लाइन है. तेषाम आचार्य अनुग्रहेण शुद्ध पुष्टि मार्गीयत्वात् प्रदर्शित सेवा करणं सस्नेहं स्नेहरहितं वा भवतु, परंतु पुरुषोत्तम पर्यवसायित्वात् भक्ति मार्गीयमेव भवतु. प्रारंभिक कक्षा में तो स्नेह रहित ही सेवा हुआ है. ये ही सीधो प्राकृतिक.
किंच शुद्ध पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार सदृशा प्रकारा वस्त्रालंकारादि समर्पण रूपा पूजाएं दृश्यते। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि शास्त्र की ये सब साधना प्रणाली है, तो इन वे बहुत सारी साधना प्रणाली एक दूसरे जैसी दिखाई देवे। आज तो मर्यादा मार्गीय मंदिर में जाओगे तो अभी वहां वस्त्र अलंकार इत्यादि अपने कुछ ऐसे ही समवट सेम तुमको दिखाई देंगे। तो वो तो पूजाया में भी दृश्य थे, वो पूजा में भी दिखाई दे रहे हैं। तथापि देशाम, सिर्फ इतना यहाँ में ध्यान रखना है कि देशाम विभूति पर्यवसाना पूजा मार्गीयत्वमेव न तो सादृश्य मात्र है। केवल वहां ત્યાં પણ એવું છે એટલે અહીંયા પણ એવું છે, मात्र सादृश्य के कारण उनकी अपन एक रूप का मान लें ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ क्यों? अगेन मार्ग भेदस्य नियमः किंच यो यन् मार्गीयः तत्कृतं सर्वं भगवत धर्मादिकं तन्मार्गीयमेव भवति। जो जा मार्ग को है, जा मार्ग को प्रमाण प्रमेय साधन फल इत्यादि जो कुछ भी होएगा वो वही मार्ग को होएगा। जैसे प्रमादात पूर्वताम कर्म इत्यत्र कर्म साधुण्यार्थम कृतस्य विष्णु स्मरण से कर्म मार्गीयत्व, जो मैंने बता दिया। जैसे जब भक्ति कोई कर्म मार्गीय व्यक्ति या कर्म प्रधान बुद्धि वाला जब व्यक्ति भक्ति को आचरण करेगा तो वाकई भक्ति में कई जगह जो है कर्म मार्ग की छाया या आपको स्वरूप दिखाई देगा, बाकी झलक दिखाई देगी। ऐसे ही कर्म साधुण्यार्थम, कर्म के साथ साथ किए जाने वाला जो विष्णु स्मरण है यानी जो भगवत भजन है वो कर्म मार्गीय ही होते हैं। तो वहां को छाया तो आ ही जाएगी। अन्यच्च यस्य स्मृत्यादि नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया विष्णु न्यूनम संपूर्णताम या सत्यो वंदे तमच्युतम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिजो जनार्दन यत्र तन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे इत्यादि इत्यत्र स्मृत्यादि त्रयाणाम अपि कर्म मार्गीयत्वमेव करके यस्य स्मृत्या और नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, इनमें ये जो तीनों है स्मृति आदि तीनों, इनमें कर्म मार्गीयता आ गई। न तो नवधा भक्ति उक्त सादृश्य मात्रेण भक्ति मार्गीयत्व, क्योंकि यस्य स्मृत्या नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, तो स्मृत्या नामोक्त्या इत्यादि ये तो स्मरण जो है स्मरण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन इत्यादि तो हमारे यहाँ पे भी है। तो अर्चन तो वहां पे भी है, अर्चन यहाँ पे भी है, पाद सेवन वहां पे भी है, पाद सेवन यहाँ पे भी है, श्रवण वहां पे भी है, श्रवण यहाँ पे भी है। तो मात्र सादृश्य सु गधा और घोड़ा को दोनों को एक साथ नाप दो, ऐसा नहीं। ये बात समझ लीजिए, कुछ अंतर तो है कोई मार्ग भेदस्य नियम। एवं या प्रकार से सेवोपयोगिनी पूजा मुक्त्वा, सेवा में उपयोगी जो पूजा है वो पूजा को कहकर के वह पूजा के उपयोगी श्रवणादिकम अपि आहु, श्रवणादि भी कह रहे हैं, सेवा श्रवण पूजया श्रवणादि भी, तो श्रवणादि भी श्रवण मनन चिंतन कीर्तन इत्यादि सब आगे। सेवा करणानंतरम अवशिष्ट काले इतर व्यासंगा भावार्थम श्रवणम, सेवा करने के बाद जो बचो भयो समय होए वहां में इतर व्यासंग कोई दुसंग अपन को नहीं लग जाए करके अपन को कह रहे हैं कि श्रवण करियो करके, सेव अवसर में सेवा और अनवसर में कथा आदि पदेगा कीर्तन स्मरण चिंतन आदि अपनी, और आदि जो है पूजया श्रवण आदि सु क्या, तो कीर्तन स्मरण चिंतन, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, तो अव्यावृत होकर के और भगवान श्री कृष्ण को भजन कर पूजा और श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के द्वारा। कितना टाइम हुआ? 8:25। चलाऊं? नहीं चलाओ, कोई बात नहीं, बिल्कुल चलो। चलाऊं एक 10-15 मिनट। एवं अव्यावृत्ति पूर्वक, अब ये जो प्रकार बता दियो, कोई जीव आकर के बोल रहा है कि जय आप બધું तो नहीं खाया पड़ता है, काय वांधो नहीं, बीजो उपाय आपको, वो बीजो उपाय क्या है? तो कह रहे हैं कि व्यावृत्तो भी हरौ चित्तम श्रवणादो यथेत सदा, ये उपाय कर, अगर वो नहीं हो रहे तो ये कर। व्यावृत्त नहीं है ना, व्यावृत्ति कर। तो एवं अव्यावृत्ति पूर्वकम भजन मुक्त, आ प्रकारे अव्यावृत्ति पूर्वक भजन कहीने कदाचित ભગવાનાર્થ વ્યાવૃત્તિ સમયે હતી, ભગવાનના માટે વ્યાવૃત્તિના સમયમાં પણ હરૌ સર્વ દુઃખ હર કરી ચિત્ત વ્યાસન,
એ વ્યાવૃત્તિ કરતા કરતા પણ કેમ કે અવસરમાં સેવા અને અનવસરમાં કથા જે અવ્યાવૃત્ત છે તેના માટે, પણ જે વ્યાવૃત્તિ કરનાર વ્યક્તિ છે તે અવસરમાં સેવા તો કરશે પણ અનવસરના સમય એનો ચિત્ત વ્યાસંગ કોઈ બીજા ઠેકાણે ન જતો રહે તે માટે કહી રહ્યા છે કે વ્યાવૃત્તોપી हरौचित्तम श्रवणानंद विषय सदा। भैया जी गोकुल कब चलोगे? भैया जी गोकुल कब चलोगे? ये वाली बात या कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है। तो क्योंकि व्यावृत्ति करते थे, पर वो व्यावृत्ति के समय में भी हरौ सर्व दुख हरतरी हरौ चित्त व्यासन, भगवान में व्यावृत्ति के समय में भी अपनो चित्त श्री प्रभु में लगे रहे। क्या ये अभी रास्ता बताया जा रहे हो कि चित्त व्यावृत्ति ही करो, क्या व्यावृत्ति करो, और वहां कैसे व्यावृत्तों के हरो चित्तम छोड़ना दो, वो प्रकार बता रहे हैं कि व्यावृत्ति करणानंतरम अवशिष्ट समय, व्यावृत्ति करने के बाद जो अवशिष्ट समय है, जो बचो गए समय है, वो वह समय में पूर्ववत पहले की भांति कौन सो अव्यावृत्त वाले कॉन्टेक्स्ट की तरह श्रवण मनन चिंतन कीर्तन में यत्न करना चाहिए नहीं है, यत्न कर जैसे यत्न कर। ये बात और है कि आज अपन समझो यत्न करना चाहिए, महाप्रभु के सब जो जितने भी जो आज्ञा से क्रियावत है करना चाहिए। श्री महाप्रभु तो कह रहे हैं कि कर, पर अपन बापू परिणाम करके माने सुनियो जते ना जत तू जते भजे ना भजे तू, वो ले लेने हैं आज्ञा को अपन अपने मुताबिक अपन बापू एडजस्ट करते। तो यते नाम श्रवणाद्यर्थम यत्न कुर्यात्, श्रवण इत्यादि के लिए, श्रवण मनन चिंतन इत्यादि के लिए यत्न कर। एवं भक्ति मार्गीय भक्ति वृद्धि साधना या प्रकार से भक्ति मार्गीय भक्ति को वृद्ध करने के साधन बता करके अब भक्ति वृद्धि को प्रकार बता रहे हैं। अब तक तो साधन बताए, अब साधन बताने के बाद वो भक्ति को विकास कैसे हो रहे हो, अब वो बात, वो कहानी यहाँ कही जा रही है। ततः प्रेम पूर्वम प्रेम भवति, सबसे पहले प्रेम हो, तथा स्नेहांकुरो भवति, अब स्नेह को अंकुर फूटे, तदनंतर प्रौढ़ भाव सती आसक्ति भवति, तब प्रौढ़ भाव होने पर धीरे धीरे जब वो प्रौढ़ भाव हुए तब वो आसक्ति में डेवलप हुआ, जो बीज भाव है वो आसक्ति में डेवलप हुआ। चित्तम भगवत स्वरूपे व्यासक्तम लग्नम तदेक परम भवति, वो आसक्ति की स्थिति क्या है कि चित्त जो है वो भगवत स्वरूप में व्यासक्त, विशेषण आसक्त, वो व्यासक्त भी आसक्त बंग्यो व्यासक्त इकोयंसी, तो वो विशेष रूप से आसक्त भयो माने लग्न भयो माने जुड़े हो, मतलब एक पर हो गया, दो हते पर दो एक हो गए। तथा प्रौढ़ भाव, ये आसक्ति की स्टेज आई, तथा या स्टेज के बाद प्रौढ़ भाव सती, पुनः जब वो और मेच्योर हो जा रहे हो अपने बीज भाव, तो मेच्योर हो करके व्यसनम भवति, वो व्यसन कक्षा को पहुंच जा रहे हो। और व्यसन माने क्या? विशेषेण अस्यन्ते शित्यन्ते दैहिकाः धर्माः अनेन इति व्यसनम, वो अवस्था है कि जा अवस्था में विशेष प्रकार से अपने देह के धर्म छूट जा रहे हैं। जैसे मैंने कल उदाहरण दियो कृष्णदास निगम को, जब श्री महाप्रभु पधारे वहां पे बद्रिकाश्रम, भगवान व्यास जी चट्टान गिरी और चट्टान रोक लियो, 3 दिन तक रोक करके खड़े रहे, और वो उनकी चूंकि व्यसन अवस्था आती, स्वरूप बल वहां कार्य कर रहे हो, तो श्री महाप्रभु के पास उनको कोई भी देह की आवे उनको बाधक नहीं रहे। क्यों? वास्तव में वो ऐसी स्टेज है कि जहां समय देह के अपने जो धर्म है वो स्वतः छूट जाए। विशेषण अस्यन्ते नाम क्षिप्यन्ते, जैसे जब स्पेस शटल भेजो जाए तो शटल अपने आप शुरुआत से ऑर्बिट में नहीं जाए, और वहां के लिए बूस्टर्स लगे हुए कि जो आपको वहां तक वो स्पेस की ऑर्बिट जो है एटमॉस्फेयर में वहां पे आपको डाल दें।
तो आपको प्रक्षेपण होने के बाद जब वो वास स्थिति में जब वो पहुंच जाए तब वो छूट जाए, जो बूस्टर्स है वो छूट जाए। तो ऐसे ही ये वो स्टेज है। वहां जाने के बाद तो बिल्कुल ये उदाहरण को बिल्कुल फिट बैठा दो। शुरुआत में ये सब चीज की जरूरत हो गई और द मोमेंट जब व्यसन की अवस्था आ जाए तो वो जो बीज भाव की जो अपना शटल है वो जो बूस्टर्स है उनकी जरूरत नहीं हो, वो वहां पे छूट जाए। तो देह धर्म जो आपको जोड़े रख रहे हैं वो वहां पे छूट जाए, स्टेज हो जाए। जैसे योग प्रक्रिया में जो अष्टांग है वहां पे समाधि की अवस्था जो पहुंच रही है वहां वो ऐसी है, वो सिद्ध की अवस्था हो जाए। साधक कोटि हो गए तब तक आपको ये सब देह धर्म बाधक पड़ रहे हैं, और जब सिद्ध हुए तो वो जो देह की जो स्थिति है वो लांघ जाए। तो तथा प्रौढ़ भावे सती व्यसनम भवति। व्यसनम नाम तद व्यतिरेकेण स्थातुमेव न शक्नोति। मछली जल की रानी है, जीवन उसका हानि है। आग लगाओगे तो जल जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो व्यसनम नाम तद व्यतिरेकेण स्थातुमेव न शक्नोति। जाके अलावा बाकी बिना रह ही नहीं सके। वो वेंटिलेटर हटा दियो ऐसी स्थिति है। व्यसन बापू क्या है, जैसे पान पड़ी का व्यसन हो जाए ना, कैसा व्यसन हो जाए। तद व्यतिरेकेण स्थातुमेव न शक्नोति तद यथा। बाबा तू कह रहे हैं कि दशम स्कंदे गोपीनाथ परमानंदम आसीद गोविंद दर्शने क्षणम युगशतमिव यासाम ये नवीना। वो उन ब्रज स्वामी की कैसी परिस्थिति हो गई कि वो तो स्वयं को ही कृष्ण मानने लगे थे, उनसे कहीं भेद तो मानते नहीं थे, वो अभेद सिद्ध हो गया। तो ऐसे गोविंद दर्शन है जो उनको परमानंदानुभूति होती थी उन श्री स्वामी को, वो एक क्षण भी उनके बिना उनके युग के समान लगता। एवं यदा व्यसनम भवति तदा बीज भावो दृढ़ो भवति। जब यह प्रकार की स्टेज आ जाए तब जानियो कि बीज भाव अपनो दृढ़ भयो। अब कहां बात कर रहे हैं कि जय जय साधु भाव नहीं तो कहीं उपाय बताओ साधु भाव भवा लगे। अब वो कहां से हुई स्टेज से ऊपर पार तो हो गए। हाँ ये जरूर है कि जहाँ नियम अपवाद है, जहाँ अपवाद है वहाँ नियम है, दोनों सब में चलो करें। मैं भी अनफॉर्चुनेटली मैं भी नियम की कोटि में हूँ आपकी तरह। तो अब मैं क्या करूँ, अपन दोनों एक दूसरे की बातें करें। कोई फलावस्था में पहुंचे हुए हो गए आपके पास जाना पड़ जाता जो अपवाद कोटि में हुए। एवं व्यसन पर्यंतम बीज दाढ़ प्रकार मुक्त्वा अग्रे बीज से। अब एक और श्लोक करूंगा, चार आपके पास आज रखेंगे। एवं व्यसन पर्यंतम बीज दाढ़ प्रकार मुक्त्वा अग्रे बीज से दृढ़त्व निरूपयति बीजम तरन्ति। या प्रकार से व्यसन तो ये बहुत बिल्कुल या में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। तो प्रेम आसक्ति व्यसन और या विषय में और अगर ज्यादा विशेष जिज्ञासा है तो श्री लालू भट्टी के द्वारा किए गए पुष्टि भक्ति अधिकार में पुष्टि भक्ति अधिकार में पढ़ लोगे तो हम ये सब की विशेष गणनाओं वहां पे करती है। एवं व्यसन पर्यंतम बीज दाढ़ प्रकार मुक्त्वा। आप प्रमाणे व्यसन पर्यंत बीज भावनी दृढ़ता प्रकार करीने આગળ બીજસ્ય દૃઢત્વ નિરૂપણ બીજ પુનઃ હજુ આગળ દૃઢ કઈ રીતે થાય એનું નિરૂપણ કરી રહ્યા છે બીજમ તદિતિ બીજમ તદુચ્યતે શાસ્ત્રે દૃઢમ યન્નાપि નશ્યતિ સ્નેહાદાગ વિનાશસ્ય રાગ વિનાશસ્ય આસક્ત્યાસ્યાતિ। શાસ્ત્રે દૃઢમ બીજમ તદુચ્યતે યન્નાપि નશ્યતિ। શાસ્ત્રોમાં દૃઢ બીજ ભાવ તેને કહેવાય કે જેનો જે કદાપि નષ્ટ થતો નથી। સત્પૂર્વોત્તમ બીજમ આ પ્રમાણે પૂર્વમાં જે કહેલું જે બીજ ભાવ છે એ બીજની અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે। એ બીજ વ્યસન ભાવાનંતરમ દૃઢમ ભવતિ। વ્યસન ભાવ પછી દૃઢ થાય છે। ઇતિ આવું શાસ્ત્રે એટલે કયા શાસ્ત્રોમાં ભક્તિ શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તે નિરૂપણમાં આવ્યું છે। व्यसन પછી જે બીજ હોય તેની દૃઢતા થાય છે। व्यसन પછી બીજ ભાવની દૃઢતા સ્વીકારવામાં આવેલી છે એવા ભક્તિ શાસ્ત્રો પ્રતિપાદન કરી રહ્યા છે। તે દૃઢતાનું લક્ષણ શું તો બતા રહે કે યન નાપि નશ્યતિ યત કેનાપि લૌકિક अलौकिक નાશકેનાપि ન નશ્યતિ। કે જે કોઈ પણ લૌકિક કે અલૌકિક પ્રકારના નાશ કરનાર કોઈ પણ પદાર્થ વસ્તુ થી નાશ થતો નથી, જેને
જે નષ્ટ થતો નથી. કોઈ પણ લૌકિક કે અલૌકિક કારણથી એને કોઈ જાતની અસર થતી નથી. અડીખમ ગુજરાતી કોઈ શબ્દ ને અડીખમ शब्द ऐसे बताना बिल्कुल के बिल्कुल भाई वो वाची स्वामी भाई का अड़ीखम हिदायत कर सके तो वो दृढ़ता हो लक्षण. अब बता रहे हैं कि भाई लौकिक कारण क्या हो सके, तो दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिका दुसंग आदि दुसंग, और अलौकिक क्या, तो कालादय काल कर्म आदि कई रखी आवा दुसंग वगैरह लौकिक અને કાલકર્મ વગેરે અલૌકિક કારણોથી પણ જે નષ્ટ ન થતું હોય તેને દૃઢ કહેવાય. અતઃ પરમ તેથી પહેલા येन प्रकारेण त्रयाणां स्नेहादीनां मध्ये येन यथा स्व अपनोदनं भवति तथा तस्य अपनोदन प्रकारं वदन्ति. करके पहले जा प्रकार से तीनों स्नेह आसक्ति और व्यसन इनके बीच में जैसे जैसे एक एक की रुकावट एक एक जा चीज को रोके वो रोकने को प्रकार कह रहे हैं. स्नेह जब डेवलप हुए तो बाकी असर अपने जीवन में क्या होगी, वो बीज भाव स्नेह से और दृढ़ होकर के जब वो आसक्ति में परिणित हो गए तब वो काय को अपनोदन करे यानी का चीज को हटावे अपने जीवन में बाकी असर क्या दिखाई देवे. ये आसक्ति रूप बीज भाव जब दृढ़तर होकर के और व्यसन में जाए तब वो क्या कमाल दिखा रहे हो, और फाइनली जब वो व्यसन सु दृढ़तम अवस्था को प्राप्त होकर के जब वो सर्वात्म भाव में घटित हो जा रहे हो तब बाकी क्या कमाल है, तब वो क्या स्वरूप है वो यहां बताया. तो एक एक स्नेहादीना मध्य उन तीनों के मध्य में जैसे जैसे एक एक की असर जो दिखावे वो प्रकार अब यहां बता रहे हैं. सबसे पहले स्नेह क्या कर रहे हो, जब अपनो बीज भाव भगवत कृपासु श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करते करते अपनो बीज भाव स्नेह में डेवलप हो गए हो तो वो स्नेह में डेवलप होने में बाकी असर क्या हुई अपने जीवन पे वो असर बता रहे हैं यहां पे कि अत्र स्नेहादि उत्पत्तौ मुख्य अपनोदका त्रय. एक जो हटे क्या चीज थी, एक तो भगवत अतिरिक्त रागो, राग माने अनुराग. तो भगवान सु जो कुछ भी भिन्न है अतिरिक्त है तो भगवत भिन्न पदार्थ मात्र में जो अपनो अनुराग है वो स्नेह की कक्षा डेवलप होते होते वो होने लग जाए. भगवत अतिरिक्त जो राग है वो निकल जाए, सिर्फ भगवत संबंधी वस्तु में अनुराग होगा और भगवत अतिरिक्त वस्तु में भगवत भिन्न वस्तु पदार्थ मात्र में अपना अनुराग निकल जाए. फिर ग्रह आसक्ति ही भगवत व्यतिरेकेणापि काल निर्वाह, और ग्रह की आसक्ति निकल जाएगी और भगवान के सिवाय जो अपने काल को निर्वाह हो रहे हो तो ठीक है. तीनों बात. पहली चीज भगवत अतिरिक्त रागो, तो भगवत भिन्न जो पदार्थ है वह पदार्थ मात्र में अपनो जो अनुराग है जो अनुरक्ति है वो निकल जाएगी. स्नेह के डेवलप होने पे जैसे जैसे अपनो बीज भाव स्नेह से दृढ़ होकर के आसक्ति में बदलेगो तो आसक्ति क्या चमत्कार दिखाएगी कि आसक्ति की जब स्टेज हो गई अपनी तो जो कुछ भी अपन को घर गृहस्थी में अपनी जो अनुराग लगे ये मेरे बाल बच्चा छोरा पत्नी घर ग्राहक जो घर है वो सारो घर गृहस्थी के प्रति जो अपनी जो एक आकर्षण हो जो अपनो एक वो आकर्षण धीरे धीरे निकलेगा. हाँ, कहने को तात्पर्य और आगे करेंगे कि जो रति या जो कर्तव्य है वहां पे जो स्नेह है वो भगवत भजन अनुकूल घर में है वो अनुराग, पर भगवत अतिरिक्त में अनुराग नहीं है क्योंकि वहां पे विजातीय भाव आ जाएगा, वहां सजातीय भाव नहीं है. सजातीय भाव फिर डेवलप वही होगा कि जो भगवत. और तीसरा भगवान जो आसक्ति की जो स्टेज है वो व्यसन की जो स्टेज है वहां में भगवत व्यतिरेक भगवान की समय उनके साथ ही अपना जीवन चले. तत्र रागादि त्रयाणां क्रमेण एक एक अपनोदकत्वम् आहुः स्नेहात् राग विनाशक्त्या. तत्र पूर्वं यथा कथंचित अल्प स्नेह अंकुरोत्पत्त्यापि भगवत अतिरिक्ते रागो न भवति. वहां पूर्व में यथा कथंचित
अल्प स्नेहांकुरोत्पत्तिया भी अल्प जो स्नेह को अंकुर उत्पन्न हो रहे हो वासु भगवद अतिरिक्ते रागो न भवति। जो भगवद अतिरिक्त है वहां में राग नहीं उत्पन्न, थोड़ा सा भी अल्प, या पूरे स्नेह की तो स्वरूप की बात ही नहीं करिए, पर स्नेह को अंकुर भी अगर प्रकट हुए तो वो अंकुर के प्रकट होने मात्र से भगवद अतिरिक्त जो है वहां में राग निकल जाएगा। तदनंतरम यदा आसक्ति भवति, जब आसक्ति होए तो तथा प्रौढ़ भाव भवति, तब अभीर भाव जो है प्रौढ़ भाव को प्राप्त हो रहे हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं, और मैच्योर होने के कारण ग्रह आसक्ति अपनोतो भवति। जो ग्रह गृहस्थी में जो अपनी आसक्ति थी वो दूर होने लग जा रही है, और भगवद आसक्त्या आसक्ति गच्छति। आसक्ति अनंतरम ग्रह अरुचौ हेतुद्वयम् आहुः ग्रहस्थानाम् इति।